अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज और अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने इसको पूरा सुन लिया और अच्छे से समझ लिया और दिलो दिमाग में इसको बिठा लिया और उस पर अमल करना शुरू कर दिया, तो मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा मुझे लगता है कि हमारे जो घरेलू झगड़े हैं, हमारी जो मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ है, वो बहुत हद तक कम और ख़त्म भी हो सकती है। घर घर की कहानी है। मैं आज आपको बताऊंगा कि नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच, यानी मनफी और मुस्बत सोच और वैसा ही माहौल हमारे घर में कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है। मैं आपको सिचुएशन बताता हूं घर की। ये हर घर में रोजाना ऐसे वाकयात होते रहते हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। मियाँ घर में बैठे, किसी कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं और बच्चे सामने खेल रहे हैं और बेगम फर्श पर पोछा लगा रही है। अचानक किचन में से दूध जलने की बू आती है तो बेगम जल्दी से उठकर किचन की तरफ भागती है। उसी वक्त में मेन गेट पर यानी डोर पर कोई बेल बजाता है तो मियाँ उठकर जल्दी में मेन डोर की तरफ जाने लगते हैं। तो जल्दी जल्दी और गड़बड़ में जाने की वजह से पोछे वाली बाल्टी नजर नहीं आती और उससे टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं या थोड़ी बहुत चोट उनको आ जाती है। ये हो गई सिचुएशन। अब हर घर में ऐसी सिचुएशन या इस तरह की सिचुएशन पैदा होती रहती है। अब इस पर दो तरह के माहौल बनते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी एक मनफी और एक मुस्बत। मुस्बत और पॉजिटिव सिचुएशन कैसी बनती है कि बेगम आके पूछती है मियाँ को, अरे रे आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे माफ कर देना, असल में वो दूध जल रहा था, मैं जल्दी जल्दी में किचन में भाग गई, बाल्टी उठाना मैं भूल गई, मुझे माफ करना। और मियाँ कहते हैं, यानी शौहर कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, दरअसल मैं ही जल्दी जल्दी में भागा और नीचे देखा, मेरा काम है ना नीचे देखना, मैंने नीचे देखा नहीं और मैं टकरा गया, मैं गिर गया, मेरी ही गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। यह है मुस्बत और पॉजिटिव माहौल। और मनफी और नेगेटिव, शौहर मियां चीख पड़ते हैं, अरे ओ अकल की दुश्मन, ये बाल्टी रखने की जगह है, तुम्हें अकल है कि नहीं? माँ बाप ने कुछ सिखाया है कि नहीं? उधर से बेगम भी चीख कर कहती है, ओ अंधों के बादशाह, जब उधर जा रहे थे आंखें दी है ना अल्लाह ने बड़ी बड़ी, देख सकते थे ना कि बाल्टी रखी हुई है, मैं क्या क्या करूं, किचन संभालूं, बच्चे संभालूं, घर का पोछा करूं, शादी करके लाए हैं तो बीवी लाए हैं या नौकरानी लाए हैं, समझ में नहीं आता और झगड़ा शुरू हो जाता है। अब होता यह है कि आपके घर में जो आपके मासूम बच्चे हैं वो ये सब देखते हैं, बराह रास्त मुशाहिदा करते हैं। और बच्चे आजकल जितना सुनकर नहीं उतना देखकर सीखते हैं। वीडियो का जमाना जो है वो जमाने लद गए जब बच्चे लेक्चर सुनकर, बयान, तकरीरें सुनकर उनकी तरबियत होती थी। आजकल बच्चे वीडियो देखकर, बल्कि देखकर ही सीखते हैं। जो उनको नजर आता है उनको लगता है कि यही सब कुछ है, हमको भी वैसे ही बनना है। अब घर में जो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, पहली सिचुएशन बच्चों ने अगर देखी होंगी तो वो मुस्कुरा देंगे और दूसरी सिचुएशन अगर वो देखेंगे तो बच्चे सहम जाएंगे। पहली सिचुएशन से बच्चों ने सीखा कि भाई अपनी गलती मान लो और मुस्कुरा दो, ठीक है? इससे क्या होगा कि गलती रिपीट नहीं होगी और दोहराई नहीं जाएगी। और दूसरी सिचुएशन से और दूसरी हालत से बच्चे ये सीखेंगे कि भाई भूलकर भी गलती मत करो, वरना पीटे जाएंगे, कूटे जाएंगे और घर में अंगार लग जाएंगी और बड़े से बड़े झगड़े हो जाएंगे। ऐसे छोटे बड़े वाकयात हमारे घरों में रोजाना होते रहते हैं। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें मुस्बत तरीके से, यानी पॉजिटिव तरीके से और पॉजिटिव सोच के साथ उसको हल करें तो घर में अमन और सुकून होगा। और अगर हमने उसको नेगेटिव और मनफी तरीके से उसको हल करने की कोशिश की तो घर में झगड़ा हो जाएगा, घर में जो है आग लग जाएगी और बच्चों की भी गलत तरबियत होगी और अड़ोस पड़ोस में आपकी बदनामी होगी। तो हमारे घर के अंदर हम अमन व सुकून और झगड़ों के खालिक, यानी उसको पैदा करने वाले हम खुद ही हैं।
अपनी गलती को मान लेना और दूसरों की गलतियों से दरगुजर कर देना, उनको बख्श देना, ये दोनों ही मुस्बत और पॉजिटिव रवैये एक मोमिन की सिफत है, जिसकी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो गुस्से को पी लेते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, जो इंसान गलती न होने पर भी माफी मांग लेता है, वो इस बात की निशानी होती है कि वो आपसे बेहद प्यार करता है, आपको खोना नहीं चाहता। और मेरी आखिरी एक बात आप याद रखें, हर समस्या का अंतिम हल माफी है। मांग लो या कर दो, सब खत्म। यकीन नहीं आता तो करके देख लो। गालिब का एक शेर है जो मैं हमेशा कहा करता हूं कि मैंने जिंदगी को यूं आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी चंद बातों से आपको अपनी जिंदगी को, अपनी घरेलू जिंदगी को खुशगवार बनाने में और हैप्पी बनाने में थोड़ी सी मदद मिल गई होगी। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।